बीरबल और अनोखी सजा। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई नया मामला आता था, लेकिन एक दिन ऐसा अजीब मामला सामने आया कि पूरे दरबार में हलचल मच गई। इस बार मामला न्याय से जुड़ा था, लेकिन सजा देने का तरीका इतना अनोखा था कि हर कोई इसे सुनकर दंग रह गया। एक दिन एक गरीब किसान बदहवास हालत में दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा पसीने से लथपथ था और आंखों में गुस्सा भरा था। उसने आते ही बादशाह अकबर को सलाम किया और रोते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ? सब कुछ साफ साफ बताओ। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे पास केवल एक गाय थी जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन मेरा पड़ोसी, जो बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है, उसने मेरी गाय चुरा ली और अब यह दावा कर रहा है कि वो उसकी गाय है। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस पड़ोसी को दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही देर में पड़ोसी को दरबार में लाया गया। वो बहुत ही चालाकी से मुस्कुरा रहा था। अकबर ने गुस्से से पूछा, यह किसान कह रहा है कि तुमने उसकी गाय चुरा ली है, क्या यह सच है? पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। गाय मेरी ही है, मैं तो इसे बचपन से पाल रहा हूं। अब अकबर सोच में पड़ गए। दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे यह साबित किया जा सके कि गाय असल में किसकी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब इस मामले का हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने गाय को दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में गाय को लाया गया। वो बेचैन थी और इधर उधर देख रही थी। बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि ये गाय असली मालिक को पहचानती है या नहीं। सब हैरानी से देखने लगे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों आदमी इस गाय से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाए। फिर दोनों बारी बारी से गाय को अपने पास बुलाए, जिससे गाय प्यार से जाकर लिपट जाएगी। वही इसका असली मालिक होगा। दोनों आदमी दूर खड़े हो गए। पहले उस चालाक पड़ोसी ने गाय को बुलाया, मेरी प्यारी गाय, मेरे पास आओ। लेकिन गाय उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। वो वही खड़ी रही। अब किसान ने कांपती आवाज में कहा, मेरी प्यारी गाय, आओ मेरे पास। गाय ने तुरंत सिर उठाया, फिर तेजी से दौड़ती हुई किसान के पास चली गई और उसके शरीर से लिपट गई। पूरा दरबार ये देखकर चकित रह गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। अब यह साफ हो गया कि गाय असल में किसान की ही थी। अब चालाक पड़ोसी को अकबर ने घूर कर देखा और बोले, तुम्हें झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सजा देने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसा तरीका? बीरबल बोले, इस आदमी को आदेश दिया जाए कि ये अगले 7 दिनों तक शहर में घूम घूम कर ये बताएं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। पड़ोसी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और घबराकर बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई और सजा दे दीजिए, कोड़े मार लीजिए, लेकिन ये काम मुझसे मत कराइए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यही सजा तुम्हारे लिए सबसे सही है। जब तुम पूरे शहर में अपनी गलती कबूल करोगे, तभी तुम्हें असली पछतावा होगा। अकबर को यह सजा बहुत पसंद आई। उन्होंने पड़ोसी को आदेश दिया कि वो शहर में घूम घूम कर अपनी मूर्खता कबूल करे। पूरा दरबार बीरबल की अनोखी सजा पर ठहाके लगाने लगा। अकबर ने बीरबल को एक कीमती हार इनाम में दिया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। गाय को किसान को वापस दे दिया गया और वो खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। इधर वो चालाक पड़ोसी 7 दिनों तक पूरे शहर में घूम घूम कर अपनी गलती कबूल करता रहा। जब उसने 7वें दिन अकबर के दरबार में आकर माफी मांगी, तो अकबर ने उसे माफ कर दिया। एक, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता,
वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। 2. बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल समस्या को हल किया जा सकता है। 3. गलती मान लेना और उसे सुधारना सबसे बड़ी समझदारी होती है। बीरबल और रहस्य में 3 सवाल। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और चतुराई भरी होती है, लेकिन ये कहानी कुछ खास है क्योंकि इसमें बीरबल को 3 ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा जिनका जवाब देना नामुमकिन लग रहा था। पर बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के आगे कोई भी चुनौती ज्यादा देर टिक नहीं सकती थी। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी एक अजनबी विद्वान दरबार में आया। वो काफी ज्ञानी और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं बहुत सारी जगहों की यात्रा करके यहां पहुंचा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपके दरबार में कोई है जो मेरे 3 सवालों का जवाब दे सके। अगर कोई इसका उत्तर दे पाया तो मैं इसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लूंगा। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब यह साबित करने का समय आ गया है कि तुम सच में सबसे चतुर व्यक्ति हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सवाल पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। विद्वान ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया का केंद्र कहाँ है? दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। ये तो असंभव सवाल था। दुनिया का केंद्र कैसे पता लगाया जाए? लेकिन बीरबल बिना किसी देरी के मुस्कुराए और फौरन फर्श पर एक डंडा गाड़ दिया। फिर उन्होंने कहा, यही इस दुनिया का केंद्र है। विद्वान चौंक गया और बोला, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर आपको लगता है कि यह दुनिया का केंद्र नहीं है तो आप नाप कर देख सकते हैं। पूरा दरबार हंसने लगा और विद्वान को मानना पड़ा कि बीरबल का जवाब तार्किक था। विद्वान ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम इतने चतुर हो तो ये बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं? अब दरबार में सभी सोच में पड़ गए। ये तो कोई भी नहीं गिन सकता। लेकिन बीरबल को इसका भी हल पता था। उन्होंने तुरंत एक भेड़ मंगवाई और बोले, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। विद्वान हक्का बक्का रह गया और बोला, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि ये संख्या सही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें शक है तो तुम खुद गिन सकते हो। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी और विद्वान को ये उत्तर भी स्वीकार करना पड़ा। अब विद्वान ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, क्या तुम ये बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? ये तो नामुमकिन सवाल था, लेकिन बीरबल के पास हर सवाल का जवाब था। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इसका उत्तर बहुत आसान है। इस दुनिया में उतने ही आदमी हैं जितने सच के रास्ते पर चलते हैं और उतनी ही औरतें हैं जितने झूठ के रास्ते पर जाते हैं। विद्वान पूरी तरह चुप हो गया। वो कोई तर्क नहीं दे सका क्योंकि बीरबल ने सवाल को इस तरह से घुमा दिया था कि उसका कोई जवाब नहीं बचा। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। विद्वान ने सिर झुकाकर कहा, मैं मान गया। बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं हार गया। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं दी और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। 1. हर समस्या का हल चतुराई से निकाला जा सकता है। 2. तर्क शक्ति से असंभव सवालों का भी जवाब दिया जा सकता है। 3. बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि सोचने के तरीके से आती है। अगर ये मजेदार कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। बीरबल की अनोखी घड़ी। बादशाह अकबर के दरबार में कई किस्से रोज होते थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती थी जो इतिहास बन जाती थी। ये कहानी है एक अनोखी घड़ी की, जिसे देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी बहुमूल्य घड़ी चोरी हो गई है। वो घड़ी अनमोल थी
क्योंकि उसमें एक खास रहस्य छिपा था। अकबर ने पूछा, कैसा रहस्य? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, वो घड़ी न केवल समय बताती थी, बल्कि उसमें एक गुप्त कोड भी था, जिससे मेरा खजाना खुलता था। अगर चोर को यह बात पता चल गई तो मेरी सारी दौलत लुट जाएगी। अब अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो भी इस चोरी का रहस्य सुलझाएगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये काम मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं इस मामले को हल कर दूंगा। बीरबल ने दरबार के सभी मंत्रियों और नौकरों को बुलवाया और कहा, आज रात सब यही रहेंगे, सुबह तक हमें चोर का पता चल जाएगा। अब सभी सोच में पड़ गए कि बीरबल क्या करने वाले हैं। रात में बीरबल ने सभी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह जादुई लकड़ी है, जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अब सभी चिंतित हो गए और अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह होते ही बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और लकड़ियां चेक की। सभी लकड़ियां सामान्य थी, सिवाय एक के वो छोटी हो गई थी। बीरबल हंसे और बोले, यही है हमारा चोर। अकबर चौंक कर बोले, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, मैंने लोगों के मन में डर बैठा दिया था कि जादुई लकड़ी बढ़ जाएगी। असल में लकड़ी में कोई जादू नहीं था, लेकिन चोर ने डर के कारण अपनी लकड़ी को रात में काट दिया ताकि वो बढ़ी हुई न लगे। लेकिन उसकी लकड़ी छोटी हो गई और हम चोर को पकड़ सके। अब चोर पकड़ा गया और व्यापारी की घड़ी वापस मिल गई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हारी चालाकी का कोई जवाब नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच और झूठ के बीच सिर्फ बुद्धि की एक रेखा होती है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। 1. बुद्धिमानी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। 2. डर और झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकते। 3. सच की जीत हमेशा होती है। करें बीरबल और 3 मूर्खों की खोज। बादशाह अकबर के दरबार में रोजाना तरह तरह के मामले आते थे, लेकिन उस दिन एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने पूरे दरबार को हंसी से लोटपोट कर दिया। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे राज्य में घूमकर 3 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। अगर तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये तो बहुत आसान काम है, मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल अपनी मूर्खों की खोज पर निकल पड़े। बीरबल जब शहर की सड़कों पर घूम रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो गधे पर बैठा था और अपने सिर पर भारी बोरी लादे हुए था। बीरबल को यह बहुत अजीब लगा। उन्होंने उस आदमी से पूछा, भाई, तुम गधे पर बैठे हो, फिर भी बोरी अपने सिर पर क्यों रखी है? आदमी ने जवाब दिया, अरे जनाब, गधा पहले से ही बहुत थका हुआ है। अगर मैं बोरी उस पर रख दूं तो उसे और ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा। बीरबल ने सिर पकड़ लिया और बोले, वाह, पहला मूर्ख मिल गया। आगे चलकर बीरबल को एक और अजीब नजारा दिखा। एक आदमी कुएं में झांक झांक कर कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं अपनी गाय को ढूंढ रहा हूं, वो कहीं दिख नहीं रही। बीरबल ने हैरानी से पूछा, गाय कुएं में कैसे जा सकती है? आदमी गंभीरता से बोला, अगर मेरी छड़ी कुएं में गिर सकती है तो मेरी गाय भी गिर सकती है। बीरबल हंसते हंसते बोले, वाह, दूसरा मूर्ख भी मिल गया। अब बीरबल वापस दरबार में लौट आए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने 3 मूर्ख ढूंढ लिए? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, पहला मूर्ख वो आदमी था जो गधे पर बैठा था लेकिन बोरी अपने सिर पर रखे था। दूसरा मूर्ख वो था जो कुएं में अपनी गाय ढूंढ रहा था। अकबर हंसने लगे और बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तीसरा मूर्ख
आप हैं जहांपनाह। अकबर चौंक गए और बोले, मैं कैसे मूर्ख हुआ? बीरबल बोले, क्योंकि एक समझदार बादशाह ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को मूर्खों की खोज में भेज दिया। भला ये कोई काम हुआ? अब पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर पहले तो हक्के बक्के रह गए, फिर खुद भी जोर जोर से हंसने लग। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी हाजिर जवाबी से मुझे हरा दिया। ये लो अपना इनाम। और इस तरह बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। 1. समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 2. हर बात को तर्क से परखना चाहिए, नहीं तो मूर्खता हाथ लगेगी। 3. हाजिर जवाबी कभी कभी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान बना सकती है। बीरबल और आधे मूर्ख की खोज। बादशाह अकबर को हमेशा बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से बड़ी खुशी मिलती थी। एक दिन दरबार में बैठे बैठे अकबर को एक शरारती ख्याल आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य में घूमकर मुझे 3 मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। कोई नया काम बताइए। अकबर चौंक गए और बोले, अच्छा, तो इस बार मुझे एक आधा मूर्ख ढूंढ कर लाओ। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आधा मूर्ख कौन होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये काम मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस मुझे 1 दिन का समय दे। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल अपनी आधे मूर्ख की खोज में निकल पड़े। बीरबल शहर की गलियों में घूम ही रहे थे कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक घोड़े की पूंछ पकड़कर उसे धक्का दे रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, अरे, मैं इस घोड़े को अपने खेत तक ले जाना चाहता हूं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए इसे पीछे से धक्का दे रहा हूं। बीरबल हंस पड़े और बोले, अरे मूर्ख, घोड़े को आगे से पकड़ो, वो खुद ही चलेगा। बीरबल ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उस आदमी का नाम लिख लिया, मूर्ख नंबर 1। थोड़ा आगे जाने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी नदी में पत्थर फेंक रहा था और बार बार उसमें झांक रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैंने गलती से अपनी सोने की अंगूठी नदी में गिरा दी। अब मैं बड़े पत्थर फेंक रहा हूं ताकि अंगूठी ऊपर आ जाए। बीरबल ने सिर पकड़ लिया और बोले, वाह रे बुद्धिमान आदमी, क्या सोने की अंगूठी तुम्हारे पत्थर के डर से ऊपर आ जाएगी? फिर उन्होंने अपनी जेब से दूसरा कागज निकाला और उस आदमी का नाम लिख लिया, मूर्ख नंबर 2। अब बीरबल सोच में पड़ गए। पूरे मूर्ख तो 2 मिल गए, लेकिन अब आधा मूर्ख कहां मिलेगा? तभी उन्हें एक व्यक्ति मिला जो सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बीरबल ने उसकी जेब में झांका तो उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। बीरबल बोले, अरे, जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खाना क्यों नहीं खरीदते? आदमी रोते हुए बोला, अगर मैं ये पैसे खर्च कर दूं तो मेरे पास फिर पैसे नहीं बचेंगे। अब बीरबल को अपनी आधे मूर्ख की खोज पूरी होती दिखी। उन्होंने हंसते हुए उसका नाम आधा मूर्ख के तौर पर लिख लिया। जब बीरबल दरबार में वापस लौटे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने आधा मूर्ख ढूंढ लिया? बीरबल बोले, जी हां, जहांपनाह। एक आदमी भूखा था, लेकिन जेब में सोने की मोहरें होते हुए भी खाना नहीं खरीद रहा था, इसलिए वो पूरा मूर्ख नहीं, सिर्फ आधा मूर्ख है। अब पूरी सभा ठहाके मारकर हंसने लगी। अकबर खुद भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। ये लो इनाम। बीरबल को इनाम में कीमती हार मिला और उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। 1. समस्या का हल करने की बजाय अगर हम गलत उपाय करें तो हम मूर्ख कहलाएंगे। 2. बेवजह चीजों को बचाने का कोई फायदा नहीं।
जब तक उनका सही इस्तेमाल न हो। 3. बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। बीरबल और अनोखा प्रतियोगिता। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मेहमान आया। वो एक विदेशी व्यापारी था जो कई देशों की यात्रा कर चुका था। वो बादशाह के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन सुना है कि आपका दरबार सबसे बुद्धिमान लोगों का दरबार है। अकबर गर्व से मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही सुना है तुमने। हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। व्यापारी ने सिर झुकाया और फिर बोला, अगर आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान लोग हैं, तो क्या यहां सबसे बड़ा मूर्ख भी होगा? ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस व्यापारी को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तो बहुत आसान काम है। मैं कल तक इस सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। अब देखते हैं कि बीरबल ने इस सवाल का हल कैसे निकाला। अगले दिन बीरबल शहर की गलियों में घूमने लगे। वो सबसे बड़े मूर्ख को खोजने निकले थे। सबसे पहले बीरबल को एक किसान मिला जो बहुत दुखी बैठा था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? किसान बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने अपनी सारी फसल एक व्यापारी को बेच दी, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। अगर मैं थोड़ा और इंतजार करता तो कीमत और बढ़ जाती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कीमत गिर जाती तो क्या होता? किसान सोच में पड़ गया और बोला, फिर तो मैं खुश होता कि मैंने पहले ही बेच दिया। बीरबल बोले, तो फिर दुखी क्यों हो? तुमने सही समय पर सही फैसला लिया था। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और वो बीरबल को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल मन ही मन बोले, ये मूर्ख नहीं है, बस लालची है। असली मूर्ख कोई और होगा। इसके बाद बीरबल को एक व्यापारी मिला जो बहुत गुस्से में था। बीरबल ने पूछा, क्या बात है? व्यापारी बोला, मैंने एक आदमी को 100 सोने की मुद्राएं उधार दी थी। अब वो लौटा नहीं रहा, लेकिन मैं उसे दोबारा उधार दूंगा, ताकि इस बार वो शर्मिंदा होकर मुझे पूरा पैसा लौटा दे। बीरबल हंस पड़े और बोले, अगर वो पहली बार नहीं लौटा पाया तो दूसरी बार क्यों लौटाएगा? व्यापारी बोला, क्योंकि इस बार मैं उसे समझा दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समझाने से जो सुधर जाए वो पहले ही उधार चुका देता। तुम मूर्ख नहीं हो, बस जिद्दी हो। असली मूर्ख कोई और होगा। बीरबल कई लोगों से मिले, लेकिन कोई भी उन्हें सबसे बड़ा मूर्ख नहीं लगा। वो दरबार लौटे और अकबर से बोले, जहांपनाह, मैंने बहुत खोजबीन की, लेकिन मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं सबसे बड़ा मूर्ख कह सकूं। अकबर बोले, क्या तुम हार मान रहे हो? बीरबल हंसे और बोले, नहीं जहांपनाह, असल में सबसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं, बल्कि वो व्यक्ति होता है जो अपने फायदे के लिए दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। अकबर चौंक गए और बोले, इसका मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये विदेशी व्यापारी खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन वो यहां सिर्फ हमें नीचा दिखाने आया था। वो सोच रहा था कि हम किसी निर्दोष को मूर्ख घोषित कर देंगे, जबकि असली मूर्ख वही है जो दूसरों की बुद्धिमत्ता पर शक करता है। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई साबित कर दी। इस व्यापारी को सबक मिल गया। व्यापारी शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया और बीरबल को उनकी बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया गया। 1. हर कोई किसी न किसी तरह की मूर्खता करता है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। 2. जो दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। 3. बुद्धिमानी का सही उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। बीरबल और जादुई खजाना। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और सीख देने वाली होती है, लेकिन यह कहानी सबसे अलग थी,
क्योंकि इसमें एक रहस्यमयी खजाने का राज छुपा था। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। वो साधु जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं दूर देशों की यात्रा करके यहां आया हूं। मेरे पास एक राज है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या राज है? साधु ने रहस्यमयी आवाज में कहा, आपके राज्य में एक खजाना छुपा है। वो एक गुप्त गुफा में छिपा है, लेकिन उसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही खोज सकता है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आश्चर्य से साधु को देखने लगे। अकबर भी चौंक गए और बोले, क्या ये सच है? लेकिन इसे खोजेगा कौन? साधु मुस्कुराया और बोला, इस खजाने तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं होंगी। केवल सबसे चतुर व्यक्ति ही इन परीक्षाओं को पार कर सकता है। अकबर तुरंत समझ गए कि यह काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, बीरबल। बीरबल ने साधु से पूछा, पहली परीक्षा क्या है? साधु ने एक थाल में 3 सोने की मूर्तियां रख दी और कहा, इनमें से एक मूर्ति असली सोने की है और बाकी नकली। लेकिन पहचानना इतना आसान नहीं होगा। अगर तुम सही मूर्ति चुन लो तो पहली परीक्षा पास कर जाओगे। अब दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। सभी मूर्तियां देखने में एक जैसी लग रही थी। बीरबल ने ध्यान से मूर्तियों को देखा, फिर एक पतली सुई ली और तीनों मूर्तियों के कान में डाली। पहली मूर्ति से सुई अंदर गई और पैर से बाहर निकल आई। दूसरी मूर्ति से सुई अंदर गई और पेट से बाहर आ गई। लेकिन तीसरी मूर्ति में सुई गई और कहीं से बाहर नहीं आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही असली सोने की मूर्ति है। साधु चौंक गया और पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने उत्तर दिया, जो सुनकर इधर उधर कर दे वो नकली होता है। जो सुनकर पेट में रख ले वो भी नकली है। लेकिन जो सुनता है और उसे अपने अंदर संजो कर रखता है वही सबसे कीमती होता है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब साधु ने एक और चुनौती दी, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार के कई मंत्री बोले, सोना, हीरा, राज्य। लेकिन बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, सबसे कीमती चीज समय है। साधु ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, समय को कोई खरीद नहीं सकता। जो इसे बर्बाद करता है वो कभी सफल नहीं होता। समय से बड़ा कोई खजाना नहीं। साधु खुश हुआ और बोला, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। साधु ने कहा, अब आखिरी सवाल, असली खजाना क्या है? अब सभी लोग सोच में पड़ गए। क्या यह धन दौलत थी? क्या यह राजमहल था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, असली खजाना ज्ञान है। साधु ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, सोना चांदी चोरी हो सकता है, धन चला जा सकता है, लेकिन ज्ञान कभी खोता नहीं। जो व्यक्ति ज्ञान का खजाना रखता है वो सदा अमीर रहता है। अब साधु बहुत खुश हुआ और बोला, बीरबल, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली। तुम ही सच्चे बुद्धिमान हो। साधु ने अंत में एक पोटली निकाली और अकबर को दी। अकबर ने पोटली खोली तो उसमें एक सुंदर पुस्तक थी जिसमें अनमोल ज्ञान लिखा था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, बीरबल, सच में तुम ही मेरे राज्य का सबसे बड़ा खजाना हो। दरबार तालियों से गूंज उठा और सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 1. सबसे बड़ा खजाना ज्ञान होता है। 2. समय कीमती होता है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। 3. बुद्धिमानी से हर परीक्षा पार की जा सकती है। अगर ये मजेदार कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा रोचक और अनोखे मामले आते रहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। एक दिन एक रहस्यमयी साधु दरबार में पहुंचा। वो बहुत ही तेजस्वी लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने बादशाह को सलाम किया और बोला,
जहांपनाह, मैं एक सिद्ध योगी हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे मैं भविष्य देख सकता हूं। लेकिन मैं किसी को अपनी शक्तियां यूं ही नहीं दिखाता। अगर आपके दरबार में कोई मेरी 3 शर्तों को पूरा कर दे तो मैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता हूं। अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। अकबर ने कहा, क्या सच में? क्या तुम हमें भविष्य बता सकते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, हां, लेकिन पहले आपकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस साधु की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। साधु ने अपनी पहली शर्त बताई, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना किसी उपकरण के ये बताओ कि बादशाह अकबर की ऊंचाई कितनी है। अब पूरा दरबार सोच में पड़ गया। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, क्या आप खड़े हो सकते हैं? अकबर खड़े हो गए। बीरबल ने धीरे धीरे उनकी परछाई को देखा और बोले, जहांपनाह की ऊंचाई वही है जितनी उनकी परछाई सूरज के समय होती है। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पहली शर्त पूरी हुई। अब सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लग। साधु ने अब दूसरी शर्त रखी, इस पूरे दरबार में सबसे कीमती चीज क्या है? लेकिन शर्त यह है कि वह कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब सभी सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपनाह का सिंहासन। कुछ ने कहा, राजकोष में रखा खजाना। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है इज्जत। अगर किसी के पास दौलत हो लेकिन इज्जत न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ इज्जत हो तो वो सबसे अमीर होता है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम सही कहते हो। दूसरी शर्त भी पूरी हुई। अब पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियां बजाने लगा। अब साधु ने तीसरी और सबसे कठिन शर्त रखी, अगर तुम ये बता सको कि इस दरबार में कौन हमेशा सच बोलता है तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अब दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि ये जवाब क्या हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दरबार में एक ही व्यक्ति है जो हमेशा सच बोलता है। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने धीरे से कहा, बच्चा। साधु चौंक गया और पूछा, ये कैसे? बीरबल समझाते हुए बोले, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं क्योंकि उनके मन में छलकपट नहीं होता। वे दुनिया की नीतियों से अनजान होते हैं। इसलिए एक बच्चा जो कहता है वही सबसे सच्चा होता है। अब साधु जोर से हंसने लगा और बोला, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। मैं अपनी हार मानता हूं। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी इस बुद्धिमान मंत्री की परीक्षा लेने में मजा आया। मैं अब यह स्वीकार करता हूं कि कोई भी जादू से नहीं बल्कि बुद्धि से महान बनता है। अकबर खुश हो गए और उन्होंने बीरबल को सोने की मोहरों से भरकर इनाम दिया। 1. हर समस्या का हल बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। 2. इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है। 3. सच बोलने वाले को हमेशा सम्मान मिलता है। बीरबल और 3 अनोखी इच्छाएं। एक दिन बादशाह अकबर अपने शानदार बाग में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। तभी एक गरीब आदमी हांफता हुआ आया और दरबार में घुसते ही जोर से बोला, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कौन है तुम पर अत्याचार करने वाला? वो गरीब आदमी बोला, मुझे किसी ने नहीं सताया, लेकिन मेरी 3 इच्छाएं हैं और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें पूरा करें। अब यह सुनकर पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। अकबर भी हंसते हुए बोले, अरे, ये तो बड़ी मजेदार बात है। बताओ, तुम्हारी 3 इच्छाएं क्या है? गरीब आदमी बोला, 1. मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं किसी का मोहताज न रहूं। 2. मैं चाहता हूं कि मैं सबसे बुद्धिमान आदमी बन जाऊं। 3. मैं चाहता हूं कि मेरी एक अजीबोगरीब ख्वाहिश भी पूरी हो, मुझे राजा के सिंहासन पर बैठने दिया जाए।
अब तो पूरी सभा चौंक गई। कोई इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर सकता है? अकबर गुस्से में बोले, बेशर्म, तुम जानते भी हो कि तुम क्या मांग रहे हो। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस आदमी की तीनों इच्छाएं पूरी करने की इजाजत दीजिए। अकबर चौंक गए और बोले, क्या तुम पागल हो गए हो बीरबल? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, मैं इसे सबक सिखाने का एक अनोखा तरीका अपनाना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल को इजाजत दे दी। बीरबल ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि गरीब आदमी को खूब सारे सिक्के दिए जाएं। आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, अब तो मैं राजा जैसा बन गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, सारे लोग उससे उधार मांगने लगे। जो कल तक उसके दोस्त थे, वे अब उससे पैसे लेने आ गए। कुछ लोग तो उसे लूटने की साजिश करने लगे। वो बेचारा समझ गया कि अमीर बनना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल। वो डर के मारे भागा और बीरबल से बोला, हुजूर, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखा, दौलत हमेशा खुशियां नहीं लाती। अब बीरबल ने उसकी दूसरी इच्छा पूरी करने का सोचा। उन्होंने उस आदमी को ढेर सारी किताबें दी और कहा, अगर तुम सबसे बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें पढ़ना होगा। आदमी ने सोचा कि ये तो आसान काम है, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ाई शुरू की, उसका सिर घूमने लगा। हर कोई उससे सवाल पूछने लगा। गणित में क्या है? इतिहास में कौन सा युद्ध कब हुआ? खगोल विज्ञान में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? बेचारा परेशान होकर बोला, हुजूर, मेरी बुद्धि वैसे ही ठीक है, मुझे ज्यादा बुद्धिमानी नहीं चाहिए। बीरबल फिर मुस्कुराए और बोले, देखा, हर चीज की अपनी जिम्मेदारी होती है। अब बारी आई सबसे मजेदार इच्छा की, सिंहासन पर बैठने की। बीरबल ने उस गरीब आदमी को अकबर का मुकुट पहनाया और उसे सिंहासन पर बैठा दिया। वो आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वो बैठा, चारों तरफ से फरियादें आने लगी। एक किसान बोला, मेरी फसल बर्बाद हो गई, राजा जी, मदद करो। एक व्यापारी बोला, मुझे व्यापार में नुकसान हो गया है, कोई हल बताइए। एक सैनिक बोला, हमारे दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं, क्या करें? अब बेचारे नकली राजा का दिमाग चकरा गया। वो घबराकर बोला, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मुझे नहीं बनना राजा। बीरबल हंसे और बोले, देखा, हर चीज बाहर से आसान लगती है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, अब मुझे मेरी साधारण जिंदगी ही पसंद है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने इसे जबरदस्त सबक सिखाया। बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया में हर इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी सबसे कठिन है, लेकिन जब वो दूसरों की जगह खड़ा होता है, तब उसे समझ आता है कि हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती है। एक, धन केवल सुख नहीं लाता, बल्कि जिम्मेदारी भी लाता है। दो, ज्ञान और बुद्धिमानी का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। तीन, राजा बनना आसान है, लेकिन राजा की जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है। कैसी लगी ये मजेदार कहानी? अगर पसंद आई तो मैं और भी अनोखे किस्से लिख सकता हूं। बीरबल और जादुई आईना। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक जादुई आईना है जो किसी की भी असली पहचान दिखा सकता है। यह सुनकर अकबर चौंक गए और बोले, कैसी पहचान? वो आदमी बोला, ये आईना इंसान का असली रूप दिखाता है। अगर कोई अंदर से भला है तो उसे सुंदर चेहरा दिखेगा, और अगर कोई धोखेबाज है तो इसे देखकर वो दानव जैसा नजर आएगा। अब दरबार में खलबली मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि ये आईना सच में जादुई है या कोई चालाकी। अकबर ने कहा, अगर ये सच है तो इसे परखना चाहिए। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे पहले इस आईने की हकीकत जांचने दीजिए। बीरबल ने उस अजनबी से कहा, हम इस आईने का इस्तेमाल दरबार के कुछ खास लोगों पर करेंगे। अगर यह सच में काम करता है तो इसे साबित कर दो।
पहला व्यक्ति जिसने आईने में देखा वो एक दरबारी था जो हमेशा खुद को नेक दिल बताता था। जैसे ही उसने आईने में झांका वो डरकर पीछे हट गया। अरे, इसमें तो मेरा चेहरा विकृत दिख रहा है। अब दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दूसरा व्यक्ति जो आईने के सामने आया वो एक साधारण सिपाही था। उसने झांका और मुस्कुरा उठा। मुझे तो इसमें मेरा चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है। अकबर को यह देखकर और भी हैरानी हुई। उन्होंने खुद भी आईने में देखा और उन्हें अपना चेहरा सामान्य दिखा। बीरबल ने भी देखा और वे भी हंस पड़े। जहांपनाह, इस आईने की जांच पूरी नहीं हुई है, हमें और परखना होगा। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने दरबार में एक ऐसे आदमी को बुलाया जिसे सभी ईमानदार मानते थे। एक गरीब किसान जो हमेशा सच्ची बातें करता था। किसान ने आईने में देखा और मुस्कुरा दिया। मुझे मेरा चेहरा वैसा ही दिख रहा है जैसा रोज देखता हूं। अब बीरबल ने एक लालची व्यापारी को बुलाया जो अपने झूठे कामों के लिए कुख्यात था। व्यापारी ने आईने में देखा और डरकर बोला, अरे, ये आईना झूठा है, इसमें मेरी शक्ल अजीब दिख रही है। अब बीरबल समझ गए कि ये आईना दरअसल जादुई नहीं था, बल्कि ये व्यक्ति की आत्मा की स्थिति को दिखाने का एक साधारण मनोवैज्ञानिक खेल था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये आईना कोई जादुई आईना नहीं है, बल्कि ये केवल लोगों की सोच को दर्शाता है। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, जो व्यक्ति खुद को अपराधी समझता है उसे इसमें बुरी छवि दिखती है, और जो खुद को ईमानदार मानता है उसे अपना चेहरा सामान्य दिखता है। बीरबल को ये सब देखकर संदेह हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से उस अजनबी आदमी की जांच करवाई जिसने ये आईना लाया था। जल्द ही पता चला कि वो एक ठग था। वो अमीर लोगों से पैसे ऐंठने की योजना बना रहा था। उसका मकसद था कि डरपोक अमीरों को ये कहकर डराएं कि वे अंदर से बुरे हैं और उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भारी दान देना पड़ेगा। बीरबल ने उस ठग को रंगे हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम खुद इस आईने में देखो। वो आदमी कांपते हुए आईने में झांका और चीख पड़ा, नहीं, मैं राक्षस जैसा लग रहा हूं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें एक धोखेबाज से बचा लिया। एक, असली पहचान आईने में नहीं, इंसान के कर्मों में होती है। दो, अगर कोई हमें बुरा दिखाए तो जरूरी नहीं कि वो सच हो, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। तीन, बुद्धिमानी से हर झूठ और छल का पर्दाफाश किया जा सकता है। कैसी लगी ये मजेदार कहानी? अगर पसंद आई तो और भी अनोखी कहानियां लिख सकता हूं। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ही चतुराई और हास्य से भरी होती थी। लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये कहानी है बुद्धि बनाम मूर्खता की, जिसमें बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से दरबार में सबको चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और खास मेहमान मौजूद थे। अकबर का मूड आज हल्का फुल्का था, इसलिए उन्होंने दरबारियों को हंसाने के लिए एक सवाल पूछा, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी नहीं चाहता था कि उसे मूर्ख कहा जाए। हर कोई इधर उधर देखने लगा कि कौन इस सवाल का जवाब देगा। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं इस सवाल का जवाब कल तक दे सकता हूं? अकबर ने हंसते हुए इजाजत दे दी। अब सभी दरबारी ये जानने को उत्सुक थे कि बीरबल किसे सबसे बड़ा मूर्ख साबित करेंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ एक आदमी भी था। वो आदमी अजीब हरकतें कर रहा था। कभी वो अपनी दाढ़ी खींच रहा था, कभी अपने कान मरोड़ रहा था और कभी अपनी पगड़ी को ही जूता समझकर पहनने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन अकबर को यकीन नहीं हुआ।
उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम सच में इतने मूर्ख हो? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तो बस बीरबल का आदेश मान रहा हूं। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये क्या मामला है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, असली मूर्ख तो ये नहीं, बल्कि कोई और है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊं। अकबर को अब और भी दिलचस्पी हो गई। उन्होंने बीरबल को इजाजत दे दी। बीरबल अगले दिन एक और आदमी को लेकर आए। ये आदमी बड़ा दुखी लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा उदास था और वो बार बार अपनी किस्मत को कोस रहा था। अकबर ने पूछा, ये कौन है बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये आदमी बहुत अमीर था, लेकिन अपनी सारी दौलत बिना सोचे समझे लोगों में बांट दी। अब ये खुद भीख मांगने की हालत में आ गया है। क्या इसे मूर्ख नहीं कहेंगे? अकबर ने सिर हिलाया। हां, ये तो सच में मूर्ख निकला। दरबार में हंसी छूट गई, लेकिन बीरबल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, असली मूर्ख अभी भी बाकी है। अकबर को अब बहुत जिज्ञासा हो रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, कल तक हमें असली मूर्ख दिखाओ। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन इस बार उनके साथ कोई नहीं था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम आज किसी को नहीं लाए? तो फिर असली मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली मूर्ख तो आप ही हैं। अकबर चौंक गए। क्या तुम हमें मूर्ख कह रहे हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, सोचिए, आप इतने बुद्धिमान और चतुर हैं, फिर भी आपने खुद ही हम सबसे पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अगर आपको इसका जवाब खुद नहीं पता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि आपने खुद को ही सबसे बड़ा मूर्ख घोषित कर दिया? दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बादशाह अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। पूरा दरबार उनकी हंसी में शामिल हो गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना किसी को अपमानित किए बादशाह को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी सवाल खुद में ही अपने जवाब छिपाए होते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति को समझदारी से संभाल सके। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हां, अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो आप भी बीरबल की तरह मुस्कुरा सकते हैं। बीरबल की जादुई किताब। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में कुछ अलग ही मूड में बैठे थे। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी मुझे एक ऐसी किताब लाकर देगा जो मुझे हर परेशानी का हल बता सके, उसे मैं सोने से तौल दूंगा। दरबारियों ने यह सुना तो कानाफूसी शुरू हो गई। सभी सोचने लगे कि ऐसी किताब कहां से लाई जाए जो हर समस्या का हल बता सके। कई विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों की पेशकश की, लेकिन अकबर को उनमें वो अनोखापन नहीं दिखा जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिर में बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको वो किताब जरूर लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और पूरा दरबार इस इंतजार में लग गया कि बीरबल कौन सी अनोखी किताब लेकर आने वाले हैं। बीरबल की योजना। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में एक मोटी सी किताब लेकर आए, जिसके ऊपर लिखा था, जादुई समाधान। अकबर उत्सुक हो गए और तुरंत किताब खोलने लगे, लेकिन जैसे ही पहला पन्ना पलटा, वो खाली था। दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा भी, पूरा ग्रंथ खाली था। अकबर चौंक गए और गुस्से से बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, यही तो इस किताब का जादू है। जब भी आप किसी परेशानी में हो, इस किताब का कोई भी पन्ना खोलें और गहरी सोचें। आपको अपनी समस्या का हल खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि असली ज्ञान किताबों में नहीं, इंसान के सोचने की ताकत में होता है। अकबर ने कुछ पल सोचा
और फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई की कोई बराबरी नहीं। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे और बीरबल को सोने से तौलने का वादा पूरा किया गया। सीख, समस्या का समाधान हमेशा किताबों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच में होता है।